अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद गियासुद्दीन निज़ार, BR सीनियर लीडर, तेलंगाना स्टेट एजुकेशन मेंबर एंड स्टेट प्रेसिडेंट फॉर TMIBS। 28 दिसंबर से शहर में और दीगर ज़िलों में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। 6 गारंटीज़ जो वादा करी थी कांग्रेस गवर्नमेंट अपने हुकूमत अमल में आने के बाद, 6 गारंटीज़ का देने का वादा करी, जिसके फॉर्म सबमिशंस हो रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि फॉर्म सबमिशन है, ये सबको मालूम है। वैसे सोशल मीडिया पे हर चीज़ अपडेट हो रही है, हम भी देख रहे, सब देख रहे, और कहीं ना कहीं हम जाकर भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि जाना मतलब जो लोग वीडियो बनाते, वीडियो बना के दिखावा करते, उस तरह का नहीं। हवाम की हमदर्दी में जाके जो हमारा काम है हम करके आ रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि पहले दिन कहीं पर 200 में फॉर्म्स बिके थे। वहाँ पर क्या है, हमारे BRS के कुछ फीमेल लीडर्स थे, सीनियर लीडर्स थे उस एरिया के, वहाँ पर जाके पुलिस कंप्लेंट भी करे, इन्फॉर्म करे, क्योंकि वहाँ पर ब्रोकरिज्म नहीं होना और पैसा नहीं लेना, आवाम को नहीं लूटना, बल्कि ये कांग्रेस के लोग नहीं, BRS के लोग करे थे, अच्छा काम करे थे। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, अपनी अपनी धुन लगी है सबको। यहाँ पर आवाम आ रही कुछ और फिक्र में, ठीक है। ये 6 गारंटीज़ जो है, 6 गारंटीज़ के बारे में तफसील से एक एक गारंटी को सेपरेट किस तरह से धोखा दिया जा रहा, मैं ये बताऊंगा, ओपनली बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि छुप छुपा के बात करना है या इनडायरेक्टली बात करना है, नहीं। 6 गारंटीज़ जो है वो आप सबको मालूम है, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या डेढ़ होशियारी करके आवाम को दीवाना बनाए, वो लोग क्या मेंशन करें और क्या देने की बात कर रहे हैं, आगे जाके क्या देने वाले हैं, इसकी बात मैं पूरी क्लैरिटी में आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज तक कांग्रेस की तरफ से ये क्लैरिटी में कोई बात मालूम नहीं हुई कि कौन सी स्कीम कब दी जाने वाली है और किस तरह से उनको हासिल होगी। हर कोई अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने अपने ओपिनियंस रख रहे, लेकिन आवाम और कुछ ऐसे पार्टीज़ के लीडर्स हैं जिनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग पढ़ भी नहीं सक रहे कि क्या है, समझ भी नहीं सक रहे क्या है। अगर कोई समझा भी है ना, तो इस ऐप पर जो आने वाला ऐप है थोड़े दिनों में, उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक साहब हमारे हैदराबाद के हैं, जहाँ पर भी ये फॉर्म सबमिशन हो रहा, वहाँ पहुँच जा रहे हैं। उन्होंने पहुँच कर फूल का हार पहन रहे, फूल का हार पहन कर वीडियोज़ बना रहे। यकीन मानो इनको इतनी ख्वाहिश है फूलों की। मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाह रहा था, बहुत मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि हर बात पे कोई भी स्टेटमेंट अगर दे रहे तो BRS, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे तो KCR की गवर्नमेंट। अब एक वीडियो में मैं देखा KCR की गवर्नमेंट नहीं होती है या ऐसी है, वो ऐसा नहीं था। सबसे पहली बात क्या है, BRS की जो गवर्नमेंट थी, BRS की गवर्नमेंट में जो भी स्कीमात दिए गए थे ना, वो घर बैठे दिए गए थे। इस तरह से ख़वातीन को बाहर नहीं निकाले। लोगों को थोड़ा एहसास होना चाहिए ये बोलने के लिए कि वो लोग ये नहीं बोल रहे कि कांग्रेस की हुकूमत आई जब से, ये स्कीम्स की वजह से सारे ख़वातीन घर के बाहर है। लोगों की औरतें हैं ये ना, आपके घर की औरतें नहीं हैं। इसीलिए एहसास नहीं है इस बात का, किस तरह से तकलीफ़ उठा रहे। और उन्होंने ये भी बोल रहे थे कल के एक वीडियो में कि आज नहीं मिला तो कल मिलता, कल नहीं तो परसों मिलता। मतलब इनका ये है कि रोज़ चक्कर मारते जाओ आप। उन्होंने ये नहीं बोल रहे कि पक्का मिलता। और एक मीडिया वाला पूछने पर पक्का मिलता नहीं मिलता वो भी नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको खुद नहीं मालूम है वो मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर कई ऐसे बातें हैं जो ये लोग। एक और बात बोले कि कुछ लोग आ रहे, कुछ लीडर्स आ रहे, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे। प्रोपेगेंडा में मत जाओ आप। यहाँ पर अगर कोई लीडर्स आ रहे हैं ना, वो लोग ये देखने के लिए आ रहे कि कोई पैसा ले रहा या नहीं ले रहा, और कांग्रेस किस तरह से ये जितने भी कैंप्स लगाई है उसमें किस तरह से काम हो रहा है, आवाम को कोई तकलीफ़ हो रही या नहीं हो रही। तो ये लोग का क्या है मालूम है, चोर की बोंडी आगे बोलते ना, उस तरह से पहले का पहले ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे, बदनाम करने की कोशिश कर रहे। एक तकिया कलम बन गया इनका, चाहे कुछ भी होने दो, मुर्गा बांग भी दिया ना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे, कांग्रेस की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए वैसा कर रहे। ये रट्टा लगा रहे हैं, तकिया कलम बन गया इनका, ये साहब का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही शख्स है जो कांग्रेस बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है बोले थे इलेक्शन से कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले। जैसा कांग्रेस की हुकूमत आई, रेवंत रेड्डी के दीवाने बन गए। अब यहाँ पर एक बात और बताऊँगा मैं कि जो स्कीम्स अमल में लाने की बात हुई थी, क्या इस बारे में कभी बोले आप खाली फूल का हार पहन रहे हैं, शेरवानी पहन रहे हैं, हर दिन एक शेरवानी पहन रहे, फूल का हार पहन रहे, वीडियो निकाल रहे। ये आवाम जहाँ पर भी अपने अपने मसले मसाइल लेकर जा रही है, वो लोग की धुन अलग है, इनकी धुन डेली नौशा बनने की है। इन्हों फूल का हार पहन के अपना काम निकाल ले रहे हैं, क्योंकि अब MP इलेक्शंस आ रहे हैं ना।
एमपी इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, देखो मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। भाई आप वहाँ पे दौरा करो, देखो कोई पैसे ले रहे क्या। लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं रेगुलर 28 तारीख से अब तक अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने वीडियोग्राफर्स को लेके जाते, जहाँ भी गए वीडियो निकालते, हार पहनते, वीडियो हार ये चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। गटर के ढक्कनों के पास जाके वीडियो निकाल रहे, गैर ज़रूरी कोई रोड खोद के वहाँ पे बना रहा था वहाँ जाके वीडियो ले रहे, जबकि उन्होंने एमएलए नहीं होते वहाँ के। जो एमएलए है उनके काम में खलल पैदा कर रहे, इन्हों जाके वहाँ पर हर वो चीज़ बता रहे, जबकि इनका कोई काम है नहीं। और ये बोल रहे कि कुछ लीडर्स को इन्हों काम पे लगाए करते, वो काम पे नहीं लगाए। एक्चुअली ये जो है ना, ये कल असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे तो कुछ लोग बोल रहे थे काम पे लगाए करते, उनको काम पे न लगाए। ये लोग क्या बट्टेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस वाले, वो देखने के लिए आए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पलटा के काम पे लगाए बोल रहे हैं। मतलब ये लोग बात को उल्टा पलटा करना सीख लिए, थोड़े दिन से सीख लिए। ये यहाँ पर जहाँ पर कुछ भी हो रहा तो बीआरएस गवर्नमेंट ने होती, बीआरएस ऐसा करी। एक और बात बोल रहे थे कि खाकी चड्डी निकली करते, इन्हों कब झाँक के देखे वो अल्लाह को मालूम, इनको मालूम खाकी चड्डी निकली बोल रहे। जिसकी तारीफ़ आप कर रहे हैं ना, जो चीफ मिनिस्टर अब बने हैं रेवंत रेड्डी साहब, उनके पार्टी के लोग खूब बोले ये बात कि उन्होंने आरएसएस के थे बोल के, उस पर आवाज़ उठाए, मुंह बंद हो गया, एकदम मुंह बंद हो गया। कभी वहाँ झाँक के देखे, वहाँ पर भी निकलती ना घुटनों तक चड्डी एक, लेकिन वहाँ नहीं करते उन्होंने। क्यों, कांग्रेस से इतनी मोहब्बत हो गई, कांग्रेस महबूबा इतनी पसंद आ गई, माशोखा लैला इतनी पसंद आ गई आपको, क्योंकि उनकी हुकूमत है बोल के उन पसंद आ गई। अब लोगों की टांग खींच के बुराई करके आप एमपी इलेक्शन भी लड़ेंगे और हारेंगे भी। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले इस चीज़ पर फोकस करिए आप। ये 6 गारंटीज़ के वादे जो किए गए हैं, इन वादे में से कितने वादे पूरे होते हैं, आप एक एश्योरेंस दे रहे, अगर नहीं मिले तो हम लोग लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। आपकी महबूबा के साथ आप झगड़ा कर सकते हैं, आप इतने दीवाने हो के है उसके। 9 तारीख के दिन रईतु बंधु हर किसी के अकाउंट में 15,000 रुपये आते बोले, लेकिन नहीं आए। क्या आप इस पर आवाज़ उठाए? पहले कैबिनेट में डीएससी के नोटिफिकेशन देते बोले, नहीं दिए। क्या आप इस पर आवाज़ उठाए? और जो स्कीम्स है, स्कीम्स में जब ये लोग तुक्कूगुड़ा पर आकर क्या बोले थे और क्या इनके मैनिफेस्टो में क्या मेंशन करे, क्या कभी इसको गौर करें आप, क्या इस पर बात करें कभी? जिस दिन मैं ये बोलूँगा पूरी पोल कांग्रेस की सामने आएगी। आप डीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बोले, आप फ्री बसेस के ताल्लुक से इतनी परेशानियां हो रही हैं कि जो फ्री में है वो सीट पर बैठ के जा रहे, और जो पैसा दिए हैं वो ठहर कर सफ़र कर रहे 200-250 किलोमीटर का। क्या आप इस पर आवाज़ उठाए? प्रजा दरबार बोल के लोगों को 200-200 किलोमीटर की दूरी से बुलाकर वहाँ पर वीडियोग्राफी की जा रही, 4-5-10 लोगों के फाइल्स लिए जा रहे हैं। फाइल्स लेना बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट क्या है, क्या आप इस पर कभी बात करें? रेवंत रेड्डी के छिल्ले का लड्डू है मुंह में आपके, आप उसके बारे में नहीं बोल रही। हर बात जहाँ पर भी कोई बात हो रही, इन्हों क्या कर रहे हैं, बीच में केसीआर बीआरएस। पिछले 5 साल से रेगुलरली ये साहब जो है ना, केसीआर, केटीआर, असद, अकबर, एमआईएम, बीआरएस पे सियासत करे। ये 6 नाम लेके, 2 पार्टी के नाम, 4 लीडर्स के नाम लेकर यहाँ तक आगे बढ़े, जिनके वोट जो बढ़े ना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये 6 नाम की वजह से बढ़े। अब एमपी इलेक्शन भी इनके ही नाम पे लड़ने चाह रहे हैं नो। फिर अभी भी यहाँ पर बात हो रही कांग्रेस की, बात हो रही यहाँ पे एमपी इलेक्शन की, बात हो रही यहाँ पर स्कीम्स की, इन्हों केसीआर की तरफ जा रहे हैं। केसीआर 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 केसीआर, बीआरएस 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 बीआरएस, दिमागों में ज़बानों पर खाली यही लिखा गया, इतने दीवाने हो गए। फिर महबूबा कांग्रेस है इनकी। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, वहाँ पर जितने भी लीडर्स, चाहे बीआरएस के हो या किसी और पार्टी के होने दो, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बल्कि जो बोले ना, ये बात क्या है मालूम है, इन्हों पहला का पहले दिमागों में डालना चाह रहे हैं। कल के दिन ये स्कीमात अगर नहीं मिलेंगे ना, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, इसमें कुछ धोखा होगा ना, तो इन्हों क्या करते हैं मालूम है, इनके कुछ लोग भी है, इनके सोशल मीडिया के तकरीबन पेजेस जो इनके वीडियोस आती ना, वो इन्हीं के हैं। इन्हों लोगों से मालूम हुआ मेरे को कि इन्हों खुद अपनी मतलब अलग अलग चैनल्स पेजेस पे इनके पहचान के लोग ही डालते रहते, इनके ही है। और अलग अलग लोगों को भी इन्हों रखे कि कोई कांग्रेस के बारे में बोले तो इन्हों आ जा रहे हैं, कुछ भी बोले तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बोल रहे। अगर हम सच्चाई बयान कर रहे हैं ना, सच्चाई जब हम बयान कर रहे हैं तो ये लोग गुमराह कर रहे बोल रहे हैं। मतलब बात को कैसा टर्न कर रहे हैं ये लोग, ये चाल को समझो आप। ये चाल, यही तो चाल है जिसके वजह से बीआरएस को लोग ज़्यादा वोट नहीं करे, बीआरएस हारी। ये लोग जो कर रहे, अब कोई अच्छा रास्ता बता रहे, कोई आवाम की हमदर्दी कर रहे हैं, तो ये लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। मतलब इस तरह से टर्न करके दिखा रहे हैं बातों को।
तो आवाम की दिमागों को बहकाने का काम अभी भी जारी है। बीआरएस हारी, इट्स ओके, लेकिन अभी भी इनका काम भटकाने का जारी है। लिहाजा आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो भी लोग आके सर्वे कर रहे, चाहे वो एमआईएम के हो, बीआरएस के हो या कोई और हो, वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है ये देखने के लिए आ रहे हैं। आवाम को तकलीफ़ हो रही है या नहीं हो रही है ये देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट करके प्रोपेगेंडा करने में बताओ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये लोग, बल्कि एक अलग सी बात कर रहे हैं। लिहाजा मैं आवाम से एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जहाँ जहाँ भी ये लोग घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जाके लोगों को झूठे दिलासे दे रहे, आगे जाके यकीन मानिए ये 6 गारंटीज में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। पूरे के पूरे 6 गारंटीज में धोखा होने वाला है। 100 दिन का टाइम है। अलग अलग स्कीम्स को लेकर मैं एक एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सच क्या है वो दिखाऊंगा। मैं सच क्या है वो दिखाऊंगा। जैसे 100 दिन कंप्लीट होंगे, यहाँ पर एक नई कहानी आती। जब ये लोग डिफेंस करने आते, इन्हों हायर हो गए कांग्रेस को, अब इनको मालूम है इनका अंदर से क्या हाथ में ला लिए, इन्हों हायर हो गए। जब भी कांग्रेस गलती करेंगी, जब भी कांग्रेस किसी भी तरह का किसी स्कीम में नाकाम होगी, तो इन्हों डिफेंस में बात करेंगे आके। इन्हों बात करके बीआरएस या बीजेपी से जोड़ के बात करेंगे, या बीआरएस को कुछ भी लाके डाइवर्ट करके लोगों के दिमागों को बहकाएंगे। एक बात है कि ये साहब जहाँ जहाँ भी आ रहे ना, जहाँ पर ये सब फॉर्म सबमिशन हो रहा है, अपनी वीडियोग्राफी के लिए आ रहे हैं, अपने मफाद के लिए आ रहे हैं। वो कलेक्शन कर लेके लोगों को बता रहे हैं, आप मेरे को एमपी इलेक्शन लड़ना है, मेरे को वोट होना है। कोई हमदर्दी नहीं करते भाई, याद रखो, कोई हमदर्दी नहीं करते। ये ज़माने में कोई हमदर्दी नहीं करता। कोई हमदर्दी अगर करा तो समझना उसकी कोई गरज है। ये गरज क्या है, इनको अलग एक चेहरा बनाने का है फिर से। तो ये जो अश्योरेंस दिए हैं ये साहब, तो मैं खुला बोल दे रहा हूँ कि कल के दिन अगर ये स्कीमात में किसी भी तरह का धोखा हुआ, तो सबसे पहले इनको पकड़ना। आवाम जो आके वहाँ वीडियोग्राफी कर ले रहे हैं, अपना काम कर लेके अपनी दुकान चला ले रहे हैं और अपनी वीडियोग्राफी कर लेके निकल जा रहे हैं, उन्होंने क्या बोले तो आवाम की हमदर्दी में आया, बल्कि अपना काम कर ले रहे हैं और झूठा दिलासा दे रहे हैं आवाम को। जहाँ जहाँ भी किसी भी स्कीम में लोगों को परेशानी होगी, तो सबसे पहले इनको पकड़ना, क्योंकि इन्हों लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं खुले अल्फाज में बता रहा हूँ। मैं ये एक ही शख्स है जो आवाम का माइंड डाइवर्ट कर रहे बार बार।